क्या समझ में नहीं आता? एक मिनट रुक जाओ। क्या 5 मिनट के लिए दीजिए। चुपचाप रहे ना। सर क्या कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे? आज सिंह भूमि क्षत्रिय महासभा द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था और इसमें सभी क्षत्रियों को आमंत्रित किया गया था। जो क्षत्रियों के उत्थान की आज बातें की गई, क्षत्रियों को एक करने की बातें यहाँ की गई। यहाँ राजा अर्जुन सिंह जी के साथ जो सरकारें अन्याय कर रही है, उनकी जमीनें नहीं दे रही, उसकी बात की गई। राजनीति में राजपूतों को हक दिलाने की बात की गई। इसके अलावा जो आरक्षण EWS जो हम लोगों ने लड़ करके लिया है सरकार से, उसके सर्टिफिकेट यहाँ ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं और राजस्थान की तर्ज पर जो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े हैं, राजस्थान में खाली 8 लाख रुपए क्राइटेरिया तय किया गया है। जो 8 लाख रुपए से क्राइटेरिया तय किया गया, उससे नीचा है सामान्य वर्ग का भाई बहन, वो गरीब है। तो उसी तर्ज पर हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि वही यहाँ नियम लागू करके EWS सर्टिफिकेट जारी किए जाए और क्षत्रिय जो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, उससे आह्वान किया गया है कि सब एक हो जाओ। जो हमें पूछेगा हम उसको पूछेंगे। ये पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं। सरकार के खिलाफ भी जमकर बरसी है आज। सरकार कोई भी हो, सरकार के खिलाफ दमखम भरा था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तभी तो EWS मिला 10%। हमने ये नहीं कहा कि बीजेपी को वोट ना दे करके किसी दूसरे को दे दो, नाटो पे डलाए। पर चमत्कार को नमस्कार है। जैसे ही तीनों सरकारें गई, क्षत्रियों को, सवर्णों को, आर्थिक पिछड़े सवर्ण थे, उनको 10% आरक्षण सरकार दे दिया। तो चमत्कार को नमस्कार है। क्षत्रियों ने आज तक भीख में दी हुई चीजें नहीं ली, लड़कर के लिए। इस देश की सीमा हो, चाहे इस देश की अखंडता हो, चाहे इस देश की राष्ट्रवादता हो, चाहे इस देश की बहन बेटी की बात हो, चाहे इस देश की गाय की बात हो, चाहे इस देश के मंदिर की बात हो, क्षत्रियों ने हमेशा लड़ करके इस देश की अखंडता को कायम रखा है। वो बातें आज बताई गई है। हमें SC ST से अलग किया गया क्षत्रियों को फिल्मों के माध्यम से, इन नेताओं के माध्यम से। वो बात आज पूरे देश के क्षत्रियों को और SC ST के भाइयों को समझाई गई कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनको पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला भी क्षत्रिय ही था। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जो धर्म अपनाया बौद्ध, वो भी भगवान बुद्ध थे, क्षत्रिय थे। तो इसलिए ये क्षत्रियों ने हमेशा सबको गले लगा करके चले हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अयोध्याधीशपति श्री राजा रामचंद्र जी ने सुबरी के जूठे बेर खा करके परीक्षा दी। गोगा जी चौहान का थान पूरे देश के अंदर है, तो उसमें बच्चू मेघवाल की थान मंदिर के अंदर पूजा होती है। वीर रतन सिंह वाल्मीकि की पूजा साथ में होती है मंदिर में। राम सपीरे में जाते हैं, रामदेवरा में डालीबाई और हज्जी बाटी की पूजा साथ होती है। महाराणा प्रताप तो उस समय के आदिवासी भील उनके बीच ही रहते थे, उनके साथ सोना खाना पीना करते थे। ये छुआछूत थी नहीं। ये क्षत्रियों को राजनीति में पिछड़ने के लिए, क्षत्रियों को राजनीति में पीछे डालने के लिए ये छुआछूत फिल्मों के माध्यम से और इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से पैदा की गई। इसलिए करनी सेना और जो ये क्षत्रिय संगठन है, सब मिलकर के हम जगाने का काम कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? कोल्हान की धरती वीरों की धरती है। यहाँ 64वीं पीढ़ी, राज परिवारों की 64वीं पीढ़ी से आज मैं मिला, धन्य हो गया। राजा और रानियों से मिला, धन्य हो गया। यहाँ की भूमि को मैं नमन करता हूँ, राजा अर्जुन सिंह को नमन करता हूँ और उनके शिपलाकार वीर मुंडा को भी नमन करता हूँ। सर, राजा अर्जुन सिंह के साथ पक्षपात हो रहा है उनके नाम से। यहाँ पे की जो बात मतलब आप जैसा कि बताया कि एयरपोर्ट वगैरह नाम से होना चाहिए, पक्षपात हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? क्या ऐसा लगता नहीं है, हो रहा है, सरेआम हो रहा है, सरेआम हो रहा है। आप देख लीजिए। अरे उनके नाम से एयरपोर्ट ना बनाइए, उनके नाम से हॉस्पिटल ना बनाइए, उनके नाम से चौक मत बनाइए, पर उनकी खुद की जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अंग्रेजों के दांत खट्टे करके जो जमीन बचाई थी, वो जमीन तो उनकी खुद की जमीन है, वो तो दे दो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम सरकार के राजा हो, कुछ तो शर्म करो सरकारों। वो वीर है, वो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है और जिस दिन हमने मुंह फेर लिया ना, तो ये सरकार धड़ाम से नीचे आके गिरेगी और मिट्टी। 1932 का ध्यान के ऊपर भी आपने कहा, बोल रहे थे। मैंने कहा है ना, क्या 1932 और 64 क्या होता है? जो इस भारत का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है, वो नागरिक है, चाहे 64 का हो, चाहे 32 का हो, चाहे 46 का हो। ये तो राजनीतिक वोटों के लिए करते हैं। पहले दलित करते थे, अब ओबीसी करने लगे। और जिस दिन इस देश का सवर्ण एक हो गया ना, इनको दिन में तारे नजर आएंगे राजनीतिक पार्टियों को।
जय भीम। बेटा